Audio Jungle. दिल्ली के सुल्तानपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक और मौजूदा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जय किशन को दिल्ली पुलिस ने किया उनके घर में नजरबंद। बीती शाम से ही जय किशन अपने सुल्तानपुर स्थित घर में ही हैं। घर के बाहर पुलिसकर्मी है तैनात। जय किशन ने लगाया सरकार पर आरोप, पुलिस का कर रही है सरकार दुरुपयोग। वाल्मीकि जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के चलते जय किशन को उनके घर में किया गया है नजरबंद। देश की राजधानी दिल्ली में बेशक कांग्रेस पिछले कई सालों से सत्ता से बाहर है, लेकिन दिल्ली के पूर्व कई विधायक और नेता लगातार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। हम आपको बता दें कि जय किशन वाल्मीकि समाज के लिए हमेशा आगे आके बात करते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जय किशन के घर के बाहर पुलिसकर्मियों ने डेरा डाल के रखा हुआ है। जैसे ये खबर वाल्मीकि समाज के लोगों को पता लगी, जय किशन के घर के बाहर लगने लगा वाल्मीकि समाज के लोगों का तांता। इसी के चलते वहां पर पहुंचे म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री राजकुमार बिडलान और उनके साथ थे करोलबाग जोन के अध्यक्ष करमवीर सिंह सेलेलान। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की और मेरी सामाजिक एक्टिविटी मजबूत होने की वजह से कांग्रेस से जन आंदोलन लेकर के जो खड़ी है सड़क पर है, कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर के, और जो वाल्मीकि जयंती आज है और इंदिरा गांधी की बरसी है, सरदार पटेल की भी जयंती है। और आजकल कांग्रेस के नेतृत्व ने किसान और मजदूर आंदोलन जो खड़ा किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बगैर बहस बगैर बिल बगैर वोटिंग के बिल बनाया है, जो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी है, उसके खिलाफ जंग लड़ने का आह्वान जो कांग्रेस ने किया है। और मैंने संकल्प किया है जो सरकारी कर्मचारी हैं कॉर्पोरेशन के, उनके अधिकारों की लड़ाई। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन चीज़ों का ऐलान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, दिल्ली सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है। दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग करके दोनों सरकारें हमारी आवाज़ को और हमारे अधिकारों को कुचलना चाहती हैं। सर, रात को मैं 10 बजे गाड़ी मेरी आ गई थी, मैं नहीं आया था। मुझे नहीं पता था कि भी पुलिस के पास कोई आदेश है या पुलिस की कोई, कभी आज तक मेरी अनबन है नहीं। तो रात को मैं 1:30 बजे आया था, मुझे नहीं पता था, लेकिन उससे पहले पुलिस का घेरा चारों तरफ मेरे खिलाफ कल शाम से चल रहा था। मेरे साथ एक हरकत हुई थी वाल्मीकि ब्लॉक मंदिर में, फिर C3 वाल्मीकि मंदिर में भी कई पुलिस वालों को सिविल वर्दी में ड्रेस में मैंने अपने ऊपर निगरानी करते देखा। रात को मैं 1:30 बजे ऊपर आकर के सो गया। मेरा सुबह प्रोग्राम था इंदिरा गांधी की समाधि पे जाने का। 9:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, 10 बजे इंदिरा गांधी की कोठी पर जो प्रार्थना सभा होती है उसमें जाने का। लेकिन सुबह 5-6 ऑफिसर पुलिस के आए, उन्होंने कहा कि हम आपको कहीं भी नहीं हिलने देंगे, आपको कहीं भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। सारा पूछा, उन्होंने कहा कि हमें हमारे ऊपर के अफसरों का आदेश है कि आपको यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, आप हमारी निगरानी में घर में ही रहें। ये लोकतंत्र की हत्या है, सरेआम है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। भारतीय जनता पार्टी, आम पार्टी ने यह सोच लिया है कि अंग्रेजों की तरफ पट्टा लिखवा के आए हैं और ये देश को गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। ये सरेआम लोगों की अधिकारों की भारी कटौती है, लोगों के लोकतंत्र के अधिकार को छीनने की साजिश दोनों सरकारों की है। महंगाई से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, गुंडागर्दी से लेकर, सरकारी मशीनरी से लेकर, पुलिस का दुरुपयोग लेकर के आज जो इनका अभियान है, इसका अंत अवश्य जल्दी से। वाल्मीकि समाज इस पर रोष व्यक्त करता, आक्रोशित है और पूरा समाज एक है। और हमारे जो आदरणीय जय किशन जी, मैं पार्टीवाद में नहीं घुसना चाहता, मगर पार्टीवाद को नज़रअंदाज करके
पार्टी कोई भी हो, मगर हम जो है वाल्मीकि समाज के हित में जय किशन जी के साथ में हैं और सदैव रहेंगे। इन्हें नज़रबंद किया गया, जबकि केजरीवाल जी ने, आप पार्टी ने जंतर मंतर पे कर रहे हैं, सिविक सेंटर पे कर रहे हैं, और यूपी में कर रहे हैं, मगर उनके लिए सोशल डिस्टेंस नहीं है। केवल और केवल सोशल डिस्टेंस वाल्मीकि समाज के, जो कि वाल्मीकि समाज आज जो पर्व मनाया जा रहा है, इनका अपना पर्व है, और इसे जो जिस उत्साह और जिस उमंग से और जिस धूम धड़ाके से मनाया जा रहा था, उसमें कटौती की गई है सोशल डिस्टेंस को मानते हुए। क्या मत्था टेकने के लिए, वाल्मीकि मंदिर में जाने के लिए भी नज़रबंद किया जाएगा? ये वाल्मीकि समाज कदापि सहन नहीं करेगा और इसको आक्रोशित होकर इसका भी गुल बजाएगा। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी आस्था को तो ठेस पहुंची है और आस्था को रौंदा जा रहा है। हमारी जो धार्मिक आस्था उसको रौंदा भी जा रहा है। उसके साथ साथ में ये भी एक सही बात है और सही नीति है सरकार की कि वो हम लोगों को इनके संपर्क में नहीं लाना चाहती। अगर हम संपर्क में आएंगे तो सफाई कर्मचारी, ये वाल्मीकि समाज अपने ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध इनसे आवाज़ उठाएंगे और वो आवाज़ बुलंद होगी, ये उस आवाज़ पे काम करेंगे। तो इनका मेन कारण सरकार का यही है कि किसी तरीके से ये आवाज़ बुलंद ना हो। तो क्या मैं सरकार को, वाल्मीकि समाज और मेरे जो चंद भाई जो भी आए हुए हैं, और सुबह तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई शक संदेह नहीं, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जैसे कि हमें पता चला, हमारे आदरणीय जय किशन एमएलए जी को नज़रबंद कर दिया गया है पुलिस के प्रशासन के द्वारा, और हमें जैसी सूचना मिली आज हम इनके घर पे आए हैं। और आज हमारे भगवान प्रकट दिवस, वाल्मीकि जी का जन्मदिन भी है और सारा समाज इसको बड़े धूमधाम से मनाता है। तो इसमें हम सरकार, केजरीवाल सरकार की और बीजेपी सरकार की घोर निंदा करते हैं कि हमारे समाज के जो भी सामाजिक हो या कोई हमारे अपने खुद के आंदोलन है, उनको कुचलने का काम कर रही है। हम इससे बहुत आक्रोश है, हमारा पूरा समाज आक्रोश है। हम ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम अपने समाज की बात करेंगे। आज जैसे इन्होंने ये निर्णय लेके करा है, हमारे एमएलए जी को यहाँ पे घर गिराव कर लिया है, नज़रबंद किया गया है, तो हम उससे घोर निंदा करते हैं सरकार की। और आने वाले समय में हम ये इनको कहना भी चाहते हैं कि समाज को कितना भी पंडित करें, लेकिन हम एकजुट होकर इसका पूरा जवाब देंगे। Audio Jungle.